मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप लोगों के लिए एक विशेष बुक जो स्वर्गीय सामर्थ जो 366 संदेशों की किताब है। इसमें 366 संदेश जो कन्वेंशन क्रूसेड सेमिनार में दिए गए संदेश है, उन संदेशों की ये किताब है। नाम मात्र ये केवल 200 रुपए में ये किताब है। आप सभी लोग स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर कांटेक्ट करें और जल्द से जल्द इस किताब को अपने पास कुरियर और पोस्ट से मंगवाएं, ताकि इस किताब को पढ़कर आपको प्रभु बहुत बहुत बरकत दे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। पवित्र ग्रंथ बाइबल से आप पढ़ने जा रहे हैं जो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम अध्याय 11 और उसका 26 पद। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 26। जब वो उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते, 1 साल तक वे कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीह कहलाए। अंताकिया में सबसे पहले चेले जो है वो मसीह कहलाए। यीशु के फॉलोअर्स, यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु के तरह जीवन जीने वाले। जानते हो, क्रिश्चियन या मसीह या ख्रिस्ती ये किसे कहते हैं? जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी जीवन शैली को जो लोग फॉलो करते हैं, जो लोग उसके जीवन को अपने जीवन में लेते हैं, जो लोग उसके स्वभाव को अपने स्वभाव में लेते हैं। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव तुम्हारा भी हो। जैसा मसीह का वैसा तुम्हारा। जानते हो, एक क्राइस्ट के फॉलोअर्स को, एक मसीह के पीछे चलने वाले, उसके शागिर्द, उसके चेले को लोग मसीह जैसा देखना चाहते हैं। शेर का बच्चा है तो उसमें तमाम गुण जो है वो शेर के रहेंगे। अगर गीदड़ का बच्चा है तो तमाम गीदड़ के गुण उसमें रहेंगे। हम यहूदा गोत्र के सिंह, मसीह यीशु के बच्चे, हम यीशु के समान उसकी जीवन शैली, उसकी लाइफ स्टाइल से प्रभावित है और इसलिए हम यीशु के फॉलोअर्स हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु के अनुयायी और यीशु के हमसे शागिर्द चेले हैं। अब हमारा जीवन जो है वो यीशु के जीवन से प्रभावित हुआ है और हमारा जीवन जो है, हम आने वाली पिछली जो पीढ़ी है, जो आने वाली है, उसके लिए हम एक आदर्श ठहरे। अब ये कैसा एक जीवन होना चाहिए? अंताकिया में मसीह लोगों ने 1 साल तक मिलकर कलीसिया में, 1 साल मिलकर कलीसिया में कुछ ऐसा जीवन जिया। अंताकिया के लोगों ने 1 साल तक उन्हें देखा, उन्हें परखा और बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, तब उन्होंने उनको एक नाम दिया, मसीह। मसीह नाम दिया, इसका मतलब ये मसीह के जैसे है। एक बार कुछ यूनानी लोग यीशु से मुलाकात के लिए यीशु के पास आए। तब चेलों ने यीशु के पास ये खबर पहुंचवाई कि आपसे कुछ यूनानी लोग मिलना चाहते हैं। तब यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना
भूमि में पड़ा रहता है, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है वो हजारों फल लाता है, 1000 दानों को जन्म देता है। चेलों को बात समझ में नहीं आई। यूनानी लोग मिलना चाहते हैं, यीशु गेहूं के दानों की बात कर रहा है। जानते हो यीशु ने ये गेहूं के दाने का उदाहरण उन्हें क्यों दिया? यीशु ने कहा अभी मैं एक हूं, जब मर जाऊंगा तो अनेकों मसीह में मैं प्रवेश करूंगा। बहुत सारे लोग जो मसीह कहलाते हैं उनके अंदर मैं दिखूंगा, और लोग यीशु को ढूंढने की बजाय मसीहों के अंदर वो मसीह को देखेंगे और उससे प्रभावित होकर वो मसीह के फॉलोअर्स बन जाएंगे। याद रखो, कोई ना कोई आपको देख रहा है, आपके बोली भाषा, आपके चाल चलन को, आपके आत्मिक जीवन को, आपके शारीरिक जीवन को कोई देख रहा है, और वो आपको एक मसीह का चेला करके देख रहा है। क्या ये मसीह का चेला है तो ये मसीह जैसा जीवन क्यों नहीं जी रहा? अंताकिया में जब चेले मसीह कहलाए तो वो 1 साल तक अंताकिया के लोगों ने इन सभी लोगों को बहुत खूबी से, अच्छी रीति से देखा, और देखने के बाद में इन्हें ये नाम दे दिया, ये मसीह लोग हैं। पतरस ने कलीसिया को एक बात सिखाई, पढ़ लेंगे पहला पतरस 2 अध्याय 21 पद, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु मसीह तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, एक आदर्श बन गया है। अब तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। जानते हो यीशु की जो लाइफ स्टाइल थी, जीवन शैली थी, यीशु ने अपने जीवन काल में 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर यात्रा नहीं की। 3.5 साल उन्होंने सेवकाई की, और इन 3.5 सालों में वो इस्राएल से बाहर नहीं गए। लेकिन अब ध्यान से सुनो, आज पूरा विश्व, पूरा संसार यीशु मसीह के जीवन से प्रभावित है। यीशु ने एक प्रभाव का जीवन जिया। कैसा उसका जीवन था, उसके आगे पढ़ लें। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात, ना उसके मुंह से छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो कभी भी गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, और दुख उठाकर कभी किसी को धमकी नहीं देता था। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता, वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आप मसीह जैसा जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं? लेकिन मसीह जैसा जीवन जीते समय क्या कोई आपको परेशान कर रहा है? क्या आपको कोई दुख दे रहा है? क्या मसीह जीवन जीते समय आपको कोई क्रोध दिलाता है? आपको कोई तकलीफ देता है? आपको मसीह जीवन जीने में परेशानी होती है? हाँ, बार बार विचलित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो। हाँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये सब कुछ यीशु के साथ भी हुआ। लोगों ने हर उसके एक अच्छे काम पर उसकी निंदा की, उस पर दोष लगाया, उसके हर एक काम पर। जब उसने लोगों को चंगाई दी तब लोगों ने भी उंगली उठाई। आज सबत का दिन है, आज के दिन इसको चंगा करना, ठीक करना ठीक नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब लाजर को यीशु ने जिंदा किया, 4 दिन से कब्र में रखे हुए लाजर को जब यीशु ने जिंदा किया, तो लोग लाजर को मार डालना चाहते थे, लोग यीशु को मार डालना चाहते थे। हर अच्छे काम पर यीशु की निंदा की गई, यीशु का विरोध किया गया। यीशु को खाऊ, पेटू, पियक्कड़, कर ना देने वाला, देशद्रोही, पागल, इसका चित ठिकाने नहीं है,
बहुत सारी गंदी बातें यीशु के विषय में कही, लेकिन जानते हो यीशु ने सब बातों को जो वो सुनता था उसको इग्नोर किया। अगर आप एक सच्चे और एक अच्छे मसीह बनना चाहते हैं तो आप इग्नोर करना, बातों को छोड़ देना, अनसुनी कर देना। जब आप अच्छे मसीह बनना चाहते हो ना तो बातों को अनसुनी करना सीखो। यीशु के विषय में बहुत सारी बातें की गई, लेकिन यीशु ने उन सब बातों को अनसुनी किया और एक आवाज पर ध्यान दिया। वो आवाज स्वर्ग से आती थी, ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आप किसकी आवाज से खुश होते हैं? क्या लोगों की तालियां जब आपके लिए बजती है तब आप खुश होते हो? जब आपकी लोग वाहवाही करते हैं तब आप खुश होते हो? जब आपका नाम लोग लेते हैं, बैनर पर लिख देते हैं, तब आप खुश होते हो? मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर क्या अभिषिक्त हो, यीशु ने कहा तुम मुझसे सीखो कि मैं आत्मा में कैसा नम्र और दीन। शरीर की बजाय आप आत्मा में जब दीन हो जाओगे, जब आप आत्मा में नम्र हो जाओगे, तब शरीर खुद ब खुद आपका साथ देगा। लेकिन केवल आप शरीर में नम्र होना चाहोगे, शरीर को आप झुकाना चाहोगे, लोगों के हाथ पैर जोड़ोगे, आत्मा में अगर आप नम्र नहीं हो तो आप एक ना एक दिन बैकस्लाइड हो जाओगे, आप एक ना एक दिन मसीह को छोड़ दोगे या आपका स्वभाव संसारिक हो जाएगा। एक छाप छोड़ने वाला मसीह जीवन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मसीह का मतलब है यीशु के पीछे चलने वाला, उसका चेला, उसका सागिद, उसका डिसाइपल। जो मसीह को फॉलो करता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है। जैसा जैसा मसीह ने जीवन जिया वैसा वैसा वो जीवन जी रहा है। क्या आपका जीवन प्रभावित करने वाला जीवन है? क्या आपके जीवन से लोग प्रभावित हो जाते हैं? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आप एक ऐसा जीवन जियो कि कोई रोने वाला भी आपको अगर याद करे तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाए। एक उदास व्यक्ति भी अगर आपको याद करे तो उसके जीवन में एक आशा जगे, वो आपको याद करके मुस्कुराने लगे। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के बच्चों, मसीह के अगर आप फॉलोअर्स हो, मसीह के पीछे अगर आप चल रहे हो तो अपनी गवाही पर आप विशेष ध्यान दो। आपकी गवाही क्या है? आपको लोग, आपका जीवन के बारे में लोग क्या कहते हैं? एक पद पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसे गवाही देता है अपने बंदों के विषय में। पढ़ेंगे बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 7, गिनती की किताब अध्याय 12 और उसका 7 पद को पढ़ लेंगे। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हाँ, परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो इस्राएल के घराने में। हाँ, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। वो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आप विश्वासी हो सकते हो, आप यीशु के नाम में विश्वास करने वाले हो सकते हो, लेकिन क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हो? नौकर बहुत सारे होते हैं, क्या मालिक आपको नौकर की तरह ही रखता है या आपको कहता है ये नौकर नहीं, ये विश्वास योग्य नौकर है, जिस पर वो भरोसा कर सकता है, जिस पर वो विश्वास कर सकता है। परमेश्वर ने मूसा के विषय में कहा कि बहुत सारे मेरे दास होकर गए, लेकिन सब घरानों में मूसा एक ऐसा है जो विश्वास योग्य है। कि आप विश्वासी हो या आप विश्वास योग्य हो? आपका जीवन को किस प्रकार से लोग देख रहे हैं? जानते हो, मूसा ने अपने जीवन में सबसे पहले मिस्र की सारी धन संपत्ति दौलत को, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने को, सबको पद पोस्ट सब कुछ उसने त्याग दिया। और जब प्रभु के लिए काम करने लगा तो इस्राएलियों ने सबसे पहले उसका विरोध किया। जब आप एक अच्छा जीवन जीने लगोगे तब सबसे पहले
कुछ आपके अपने ही लोग, करीबी लोग आपको अच्छा जीवन जीने से रोक देंगे। परवाह मत करो, आप परवाह मत करो कि लोग आपके विषय में क्या बोल रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं। मुझे एक घटना याद आती है। एक राजा एक गांव में से रथ पर बैठकर अपने सैनिकों के साथ में जा रहा था। बच्चे आम के पेड़ से आम तोड़ रहे थे। एक बच्चे ने पत्थर मारा और वो आम में तो लगा नहीं, लेकिन राजा के सर में जाके लगा और खून बहने लगा। राजा ने आज्ञा दी, उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ जिसने पत्थर मारा। सैनिक पूरे गांव को घेर लिया और उस बच्चे का पता लगाया। जैसे ही उस बच्चे का पता लगाया, राजा गांव में रथ पर आया। राजा के पट्टी लगी हुई है और जब वो बच्चे को सामने लाया गया तब सबको लगा अब इस बच्चे को आज मौत मिलेगी, आज ये बच्चे का सर धड़ से अलग हो जाएगा। राजा के सर में इसने पत्थर मार दिया। राजा ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, रथ पर बिठाया और एक मिठाई का डब्बा दिया और उसको बड़े प्यार से पुचकारा और बेटा मिठाई खाओ। सब लोग बड़े विचलित, परेशान। राजा के पत्थर मारा, सर फोड़ दिया, खून बहा और राजा ने इसको मिठाई दी। तो मंत्री ने पूछा, राजा साहब ये बच्चे ने आपका सर फोड़ दिया, आपका खून बहा और आप इसको मिठाई दे रहे हो? राजा ने कहा, हां देखो, जब ये बच्चे पत्थर मार रहे थे उस पेड़ पर, पत्थर लगते ही पेड़ इनको एक मीठा आम देता है। पत्थर लगते ही ये पेड़ इनको एक मीठा आम देता है। जब ये पेड़ होकर बच्चों को मीठा आम देता है तो मैं तो इंसान हूं, मुझे भी कुछ मीठा देना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आप गाली सुनकर गाली देते हो? क्या कोई आपको दुख देता है तो आप उसको धमकी देते हो? यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने गाली सुनकर गाली नहीं दी और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। दो काम जिंदगी में कभी मत करना, एक परमेश्वर की महिमा मत चुराना और एक न्याय मत करना। न्याय करना आपका मेरा काम नहीं है। किसी ने आपके साथ, मेरे साथ क्या किया, भूल जाओ। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। और प्रभु का वचन कहता है, जब कोई तेरा बैरी, तेरा दुश्मन तुझे भूखा या प्यासा मिले तो उसे पानी पिलाओ, उसे रोटी खिलाओ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक प्रभावित करने वाला, एक छाप छोड़ने वाला जीवन, तब लोग आपको एक नाम देंगे, आपको एक नाम से पुकारेंगे। क्या आपको कोई गलत नाम से पुकार रहा है? क्या आपका कोई मजाक उड़ाता है? क्या आपकी कोई हंसी उड़ाता है? अगर वो ऐसा कर रहा है तो अभी तक आपने मसीह जीवन से उसको प्रभावित नहीं किया। अभी तक आपने मसीह जीवन का प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाला। अब तक कोई आपके जीवन से प्रभावित नहीं हुआ। अंताकिया में यीशु के चेलों ने कुछ ऐसा जीवन जिया कि लोग मजबूर हो गए उन्हें एक नाम देने के लिए, और वो नाम था मसीह। ये क्राइस्ट के फॉलोवर्स है, ये क्रिश्चियन हैं, और उन्हें वो नाम दिया गया। प्रभु आपके जीवन में कुछ ऐसा विश्वास का जीवन देखना चाहता है जिससे प्रभु देखे कि ये सच में मेरे पीछे चल रहे हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, यहोशू की किताब, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 2, यहोशू की किताब अध्याय 1 और उसका 2 पद पढ़ लेंगे। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 2। मेरा दास मूसा मर गया है। हाँ, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ। अब वो जवान यहोशू से प्रभु बात कर रहा है और कहता है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत
यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। अब परमेश्वर यहोशू को एक लीडरशिप दे रहा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंप रहा है, बड़ी जिम्मेदारी का काम। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक तो प्रभु आपको एक बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपेगा, एक बड़ा काम प्रभु आपको सौंपेगा। कब? जानते हो यहोशू को यह काम क्यों सौंपा? क्योंकि ऐसा लिखा है कि यहोशू और मूसा तंबू में, जब मिलाप वाले तंबू में प्रार्थना के लिए जाते थे, प्रभु से बात करने जाते थे, तब ऐसा लिखा है मूसा तो तंबू में से बाहर निकलकर छावनी में आ जाया करता था, लेकिन यहोशू तंबू में से नहीं निकलता था, वो खुदा की उपस्थिति में रहता था। अगर आप अपना नेचर, अपना स्वभाव, अपना आत्मिक जीवन को बहुत अच्छा बनाए हुए हो प्रभु के वचन के आधार पर, तो प्रभु आपको कभी भी जब तरक्की का रास्ता आएगा तो वो सबसे पहले आपको दौड़ाएगा। जब तरक्की का, सफलता का मौका आएगा, वो सबसे पहले आपको बुलाएगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहोशू ने एक छुपा हुआ जीवन तो जिया, लेकिन जैसे मूसा के बाद परमेश्वर की नजर एक न्यू लीडर को, नए अगुवे को जब ढूंढ रही थी, तब उसकी नजर यहोशू पर पड़ी। आप अपने जीवन को ठीक प्रकार से, अच्छी रीति से जियो। जब परमेश्वर को आपकी जरूरत होगी, प्रभु आपको तुरंत चुटकियों में उठाएगा, आपको सफल करेगा, आपको तरक्की के रास्ते पर लाएगा। ऐसे लिखा है कि यहोशू को खुदा ने बुलाया, अब आगे की जिम्मेदारी यहोशू को दे दी गई। हाँ, इसका 7 पद पढ़ ले, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7। इतना हो कि तू हियाव बांधकर। हाँ, अब यहोशू को खुदा जब एक जिम्मेदारी सौंप रहा है, तब उससे कुछ मांग कर रहा है। अब मांग क्या है? इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो तू दाएं मुड़ना और ना तो बाएं मुड़ना। तब तू जहां जहां जाएगा वहां तेरा काम सफल होगा, वहां तेरा काम सफल होगा। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के बच्चों, बेटी बेटियों, परमेश्वर के दासों, प्रभु आपसे कह रहा है, हिया बांध, तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर की व्यवस्था से, वचन से तू दाएं बाएं मत मुड़ जाना, तब परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा, तुझे सफल करेगा। क्या आप अपने जीवन को स्वच्छ, साफ सुथरा बनाए हुए हो? भजनकार 29 अध्याय और 4 पद में, दूसरे पद में कहता है, पवित्रता से शोभायमान होकर अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत कर। आपकी पवित्रता कोई देख रहा है, आपका अच्छा जीवन कोई देख रहा है, और उसकी बदौलत आपको तरक्की मिलेगी। जानते हो, एलीशा जब सुनेम को गया, तो एक सुनेम वासी स्त्री ने उसको अपने घर में उतारा, और उसने, एलीशा ने दुआ की, प्रार्थना की, और जब वो जाने लगा, वो स्त्री उसको भोजन करने के लिए विवश करने लगी। और जब एलीशा ने उसके घर में भोजन किया और वहां से गया, फिर जब कभी भी एलीशा उस नगर को आता, उस स्त्री के घर में जाता, वहां भोजन करता और जाता। कई बार वो वहां से गुजरा, बहुत बार वो वहां से गुजरा। उसने उस स्त्री के घर में भोजन किया, और भोजन करने के बाद में ये एलीशा वहां से गया। तब उसने अपने पति को बुलाया, और पति को बुलाकर कहा, अपने पति से कहा, सुन, ये जो परमेश्वर का जन ये जो परमेश्वर का जन है, ऐसा लिखा है, जो बार बार हमारे यहां आता है, ये परमेश्वर का कोई पवित्र जन है। जानते हो उस स्त्री का स्टेटमेंट क्या है? ये पवित्र जन है।
क्या आप जिसके घर में बार बार जाते हो? क्या आप जिससे बार बार मिलते हो? एक दो बार नहीं, बार बार, बार बार मिलने पर भी कोई आपको ये कहे कि आप पवित्र हो, तो आप सच में पवित्र हो। हां, एक दो बार के जीवन से हम लोगों को प्रभावित कर देते हैं, लेकिन क्या जिससे हम बार बार मिलते हैं वो हमारे विषय में क्या कहता है? जब एलीशा बार बार उस घर में गया, एक स्त्री उस प्रभु के दास के विषय में कहती है परमेश्वर का कोई पवित्र जन है। तब जानते हो, उसके लिए ऊपरी कोठरी में उसके लिए मकान बनाया, उसके लिए चारपाई, उसके लिए टेबल कुर्सियां रखाई, एक दीवट रखाया गया। जानते हो, आप अपने स्वभाव को, अपने आत्मिक जीवन को बड़ा सुंदर बनाओ। ये संसारिक की जो जरूरत है ना, प्रभु चुटकियों में हल कर देगा। क्या आप अपने लिए अच्छा मकान ढूंढ रहे हो? क्या आप सोच रहे हो कि मेरे पास नौकरी होनी चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे बच्चों की शादी ब्याह के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए? सच में मैं प्रभु की उपस्थिति में होकर आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप केवल अपने स्वभाव पर ध्यान दो, आप केवल पवित्रता पर ध्यान दो, आप केवल मसीह के पीछे सच्चाई से चलो। इन सब की जरूरत, ये जो संसार की जरूरत है, प्रभु चुटकियों में हल कर देगा। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो, जिसने आग से भरा हुआ सूर्य बना दिया, चांद सितारे इतने बना दिए कि आज तक साइंटिस्ट लोग गिन नहीं पाए। सोचो, इतना महान परमेश्वर क्या आपकी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता? आपके लिए मकान का इंतजाम नहीं कर सकता? आपके लिए कपड़े का इंतजाम नहीं कर सकता? अपने परमेश्वर को सच में जानो कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। इसलिए अपने स्वभाव को ठीक करो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हमने पढ़ा कि यहोशू को कहा, इसलिए तब तू जहां जहां जाएगा तेरे सब काम सफल होंगे। प्रभु आपके हर काम को सफल करना चाहता है, आपकी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है। केवल पवित्रता उसको पसंद है, केवल आपका पवित्र जीवन उसको पसंद है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। एक आखिरी पद पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त कर देंगे। अय्यूब की किताब अध्याय 1, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1। अय्यूब की किताब 1 अध्याय 6, 7 और 8 पद को पढ़ लेंगे। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 6, 7, 8 वर्स। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तू कहां से आता? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा परमेश्वर को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते, मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उस पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य, अब परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहा है। उसके तुल्य मतलब उसके जैसा खरा और सीधा और मेरा डर मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं, और कोई मनुष्य नहीं। शैतान को प्रभु कह रहा है, अय्यूब को देख, खरा सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, और कोई इंसान नहीं। क्या परमेश्वर आपके और मेरे विषय में ये कह सकता है कि मेरी बेटी मेरा भय मानती है, मेरा बेटा मेरा भय मानता है? अब आपके बारे में दुनिया क्या कहती है भूल जाओ, लेकिन आपके बारे में प्रभु क्या कहता है, ये बात को याद रखो। इस बात को याद रखो, प्रभु आपके विषय में क्या कह रहा है। अगर प्रभु आपके विषय में कहता है कि इसके जैसा खरा सीधा भय मानने वाला और कोई नहीं, तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर क्या अभिषिक्त हो, आप खुदा के प्यारे, खुदा आपको मोहब्बत करता है। क्यों ना एक ऐसा जीवन जिए जिसकी गवाही प्रभु दे नहीं पाए। आपके विषय में लोग क्या कर रहे हैं भूल जाओ, आपके विषय में परमेश्वर क्या कह रहा है वो याद रखो। बाइबल ये कहती है, 1 साल तक अंत्योकिया के लोगों ने यीशु के चेलों को और यीशु के लोगों को देखा,
तब उनके बारे में उनका स्टेटमेंट ये था, ये मसीह है। मतलब मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह के जैसे। क्या आप यीशु के जैसे हो? क्या आपकी जीवन शैली, आपकी लाइफ स्टाइल यीशु के जैसी है? अगर नहीं है तो उसे बनाओ, मसीह का स्वभाव अपने अंदर लाओ। क्योंकि बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29, मत्ती 11:29 में यीशु ने कहा, तुम मुझसे सीखो कि मैं आत्मा में कैसा नम्र और दीन हूं। आओ यीशु से सीखे, यीशु की जीवन शैली से सीखे और अपने जीवन को ऐसा बना ले कि दूसरों के जीवन पर छाप छोड़े, प्रभाव छोड़े, उन्हें प्रभावित कर दे। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष